आज के डिजिटल युग में ठग भोले भाले लोगों को धोखा देने के लिए अत्यधिक परिष्कृत तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक खतरनाक तरीका डिजिटल कस्टडी है, जिसका हाल ही में ठगों द्वारा धन उगाही के लिए उपयोग किया गया है। इस वीडियो को पूरी तरह से देखें ताकि आप इन धोखाधड़ी की बारीकियों को समझ सकें और खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकें। यहाँ साझा की गई हर जानकारी महत्वपूर्ण है। जागरूक रहकर आप न केवल अपनी संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी इन धोखाधड़ी के तरीकों से अवगत हो सकें और सावधानी बरत सकें। यदि आप इसे साझा नहीं करते हैं तो कोई न कोई इस धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। ठग शुरुआत में ही पीड़ित से तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कुछ सामान्य वाक्यांशों का उपयोग करते हैं, जैसे क्या आप मुझे सुन सकते हैं? इस प्रश्न का उद्देश्य आपकी हाँ की प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करना होता है, जिसका उपयोग वे बाद में धोखाधड़ी के लिए कर सकते हैं। एक और सामान्य तरीका है, मैं सरकारी एजेंसी से बोल रहा हूं और आपके खाते में एक गंभीर समस्या है। वे इस तरीके से डर पैदा करके आपको त्वरित कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं। इसके अलावा वे ये भी कह सकते हैं, आपके ऊपर बकाया टैक्स है और तुरंत भुगतान न करने पर आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। ये तरीका आपको दबाव में लाकर बिना जांच किए भुगतान कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में 16 मार्च 2025 को टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट की गई एक घटना में मुंबई की 49 वर्षीय महिला को एक कॉल आया, जिसमें खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का अधिकारी बताने वाले व्यक्ति ने कहा कि उसका मोबाइल नंबर धोखाधड़ी में शामिल पाया गया है। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने साइबर अपराध अधिकारी के रूप में फोन किया और बताया कि दिल्ली में उसके नाम पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उसकी आधार जानकारी का उपयोग करके कई बैंक खाते खोले गए हैं और वे मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हैं। तीसरे व्यक्ति, जिसने खुद को IPS अधिकारी राजेश्वर प्रधान बताया, ने पुलिस वर्दी में वीडियो कॉल किया और उसे 3 महीने की पुलिस हिरासत या 7 दिन की डिजिटल कस्टडी में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया। महिला ने डिजिटल कस्टडी का चयन किया, जिसके बाद उसे 33.5 लाख रुपए एक गुप्त निगरानी खाते में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया, ताकि जांच के दौरान उसकी राशि सुरक्षित रहे। उसे आश्वासन दिया गया कि जांच पूरी होने के बाद उसका पैसा लौटा दिया जाएगा, लेकिन भुगतान करने के बाद ठगों ने उससे संपर्क करना बंद कर दिया। ऐसे धोखाधड़ी से बचने के लिए हमेशा उस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करें जो आपसे संपर्क कर रहा है, विशेष रूप से जब वो सरकारी एजेंसी या कानून प्रवर्तन से होने का दावा करता है। आधिकारिक एजेंसियां कभी भी फोन पर व्यक्तिगत जानकारी या पैसे की मांग नहीं करती है। यदि आपको कोई अचानक कॉल मिले जिसमें कानूनी मामलों या गिरफ्तारी की धमकी दी जा रही हो, तो घबराएं नहीं और नहीं अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करें या कोई भुगतान करें। तत्काल निर्णय लेने से बचें। ठग आपको हड़बड़ी में डालने के लिए जानबूझकर दबाव डालते हैं। पहले स्थिति को समझें और किसी विश्वसनीय व्यक्ति या अधिकारी से परामर्श लें। यदि आपसे कोई इस तरह का दावा करता है तो सीधे उस सरकारी एजेंसी से संपर्क करें और उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए नंबर से सत्यापित करें। संदिग्ध कॉल या संदेश मिलने पर उन्हें तुरंत साइबर अपराध विभाग या स्थानीय पुलिस में रिपोर्ट करें, ताकि दूसरों को भी बचाया जा सके। साइबर अपराध लगातार विकसित हो रहे हैं, इसलिए सतर्क और जागरूक रहना आवश्यक है। धोखाधड़ी करने वालों के तरीकों को समझकर और सही कदम उठाकर हम खुद को और अपने समाज को इन अपराधों से बचा सकते हैं। साइबर धोखाधड़ी रोकने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये वीडियो केवल आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जिनकी आपको परवाह है। इस वीडियो को साझा करके आप साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे सकते हैं। ये सुनिश्चित करें कि आपके परिवार और दोस्तों को इस धोखाधड़ी के बारे में जानकारी मिले। इसे अभी साझा करें। यदि आप या आपका कोई परिचित इस प्रकार की धोखाधड़ी का शिकार हुआ है, तो कृपया अपने अनुभव को कमेंट में साझा करें। मिलकर हम एक सुरक्षित डिजिटल दुनिया बना सकते हैं।